नमस्कार साथियों, मैं रितेश यादव। अभी तक हम आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ पे मैं टेक्स्ट के माध्यम से आप लोगों से संपर्क करता रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए मुझे वीडियो, ऑडियो के माध्यम से आना पड़ा, क्योंकि जिस विषय पे हम लोग जुड़े हैं, जल संकट पर, वो हमारे गाँव में बहुत ही अभी व्यापक स्तर पे जा रहा है, बहुत विकराल होता जा रहा है। और इतना विकराल होता जा रहा है कि आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, कई महिलाएं, कई पुरुष बच्चे यहाँ पे पानी लेने के लिए, पाइप से, टैंकर से पानी लेने के लिए अपना बकेट लेकर लाइन में लगे हुए हैं। ये कोई दिल्ली की तस्वीर नहीं है, ये मुंबई की तस्वीर नहीं है, ये अपने समाज, अपने गांव की तस्वीर है, अपने फुलपरास प्रखंड, कुटौना प्रखंड के गांवों की तस्वीर है। यहाँ पे एक तस्वीर प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन ऐसे कई तस्वीर है, आप लोग भी देख ही चुके हैं कि गांव गांव में वो स्थिति आ गई है कि आज 2025 में ही वो स्थिति आ गई है कि टैंकर से पानी मिलेगा कई गांवों को, तब तो वहां पानी उनको मिलेगा, अन्यथा वो पानी बिना 15-15 दिन, 10-10 दिन बिना पानी के परेशान रहते हैं। कई महिलाएं, बुजुर्ग ऐसे मुझे मिले हैं राह चलते, जो बोलते हैं पानी के बिना 15 दिन से परेशान है, 2 दिन नहीं नहाते इस गर्मी में, कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं है। ये स्थिति आन पड़ी है हमारे बिहार की, और बिहार नहीं, अपने क्षेत्र, अपने उत्तर बिहार, फुलपरास प्रखंड की, कुटौना प्रखंड की, लौकही प्रखंड की। आखिर ये स्थिति कैसे आन पड़ी, हम इस पे विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। पहले मैं बता दूं कि इस जल संकट का, जो जल संकट आज हमारे तीनों प्रखंड के कई गांवों में आ चुका है, इसका समाधान क्या है, इसका निदान क्या है। और उससे भी पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि ये जल संकट केवल हमारे क्षेत्र में आया है, ये पूरे मधुबनी जिला की कहानी बन गई है। ये केवल मधुबनी जिला की ही नहीं, मधुबनी जिला के अगल बगल, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, हर जगह की ये कहानी बन गई है। हर जगह की ये तस्वीर चल रही है कि पानी के बिना सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दरभंगा की यही स्थिति, आप लोग पता कर लीजिए। मेरे कई मित्र हैं मुजफ्फरपुर में, कई मित्र हैं दरभंगा में, समस्तीपुर में, भेजते रहते हैं तस्वीर, बताते हैं वहां का हालात, वो अपने गांव के हालात की। एक गांव में जो है सो मात्र 5 चापाकल चल रहा है, उससे काम चल रहा है, वो भी ज्यादा लेयर का है, इस वजह से चल रहा है। ये स्थिति आन पड़ी है हमारे क्षेत्र की, हमारे उत्तर बिहार की। वो उत्तर बिहार जो आज से हम लोग 2020-22, ज्यादा दिन नहीं, 25 चल रहा है, 20-22 यानी 4-5 साल पहले केवल चले जाएं तो हम लोग ने कल्पना तक भी नहीं की थी कि हम लोग को भी कभी जल संकट फेस करना पड़ेगा, जल संकट की स्थिति से निपटना पड़ेगा। और इस तरह से कि वो स्थिति आ जाएगी कि टैंकर से पानी मिलेगा तब तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो स्थिति आ जाएगी कई गांव में। और ये प्रलयकारी स्थिति अगर ऐसे ही जारी रहा ना, तो अगले वर्षों में वो गांव की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी तो 2-4 गांव हर प्रखंड में ऐसे, 5 गांव ऐसे हैं, अगली बार 10 होंगे, उससे अगली बार 15 होंगे, ये स्थिति रहेगी। तो हम इसके समाधान पे आते हैं कि टैंकर से पानी पहुंचाना केवल तात्कालिक समाधान है, कोई ये लॉन्ग टर्म समाधान नहीं है। तात्कालिक समाधान मतलब कि अभी इस वर्ष हमें टैंकर से मिल गया पानी, जब तक मिल रहा है हो गया, अगले साल ये समाधान नहीं रहेगा। अगले साल हमें फिर से हमारे अधिकारीगण को लेटर लिखना होगा, जाके वहां गिड़गिड़ाना होगा कि साहब हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, टैंकर भेजिए साहब, तब जाके होगा। तो ये स्थिति वर्ष प्रतिवर्ष ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे स्थिति को बदलने के लिए हम आते इससे अगले टर्म समाधान पे, जहां पे कह रहे हैं समरसीबल पंप, कई लोग कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए, समरसीबल पंप अभी नल जल योजना में एक पंचायत में अगर 15 वार्ड है तो 15 समरसीबल प्रतिदिन कई हजार लीटर भूजल का निकासी किया है। 2020-22 से 2025 तक में, इस 5-6 सालों में इतना जल निकासी हुआ है, इतना है, प्रचुर मात्रा में जल निकासी हुआ और उस जल का दोहन हुआ है कि भूजल सूख गया है। और फिर से हम वही कर रहे हैं कि समरसीबल, अब 500-600 फीट का समरसीबल गाड़ देंगे, उससे पानी निकलेगा। ध्यान रखिएगा, यह भी केवल अगले 4-5 वर्षों के लिए ही समाधान रहेगा, इससे ज्यादा के लिए समाधान नहीं रहेगा ये। क्योंकि समरसीबल पंप इतना हैवी पानी निकालता है, इतना ज्यादा पानी निकालता है कि वो जो हमारा सीमित जल भंडारण है धरती के नीचे, वो जल्दी ही सुखा देता है। इसलिए लॉन्ग टर्म जो एक अस्थायी समाधान है वो केवल एक ही है, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सतही जल शोधन संयंत्र। सतही जल शोधन संयंत्र यानी हमारे नदियों के पानी को, उसको फिल्टर करके, शोधित करके, तब हमारे गांव के घरों में जलापूर्ति किया जाए, पाइपलाइन से वो जल पहुंचाई जाए। और अगर ये हमें सतही जल शोधन संयंत्र की हम मांग कर रहे हैं और हमारे यहाँ ये सतही जल शोधन संयंत्र लगता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट,
तो ऐसा नहीं है कि हम बिहार के पहले ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में ही अन्य 14 जगहों पे अलग अलग जिला में, जैसे नवादा, राजगीर, बेगूसराय, सब में जो है पहले से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया गया है हमारे ही बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे में हम अपने बिहार गवर्नमेंट से बार बार ये विनम्र अपील करते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी अविलंब सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया जाए। और ये मांग करने वाले अभी हमारी टीम के साथ हमारे 10,000 परिवार हमारे क्षेत्र के जुड़ चुके हैं। 10,000 प्लस परिवार ऐसे हैं जिन्होंने साइन करके दिया है कि सही में हमें हमारे गांव के ये गिरते भूजल स्तर का केवल अस्थायी समाधान चाहिए हमारे गवर्नमेंट से, और केवल एक ही मांग, हमें मिले हमारा सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वही केवल अस्थायी समाधान है। क्योंकि अगर हम निजी स्तर पे समरसिबल गड़वा भी रहे हैं या समरसिबल की और संख्या बढ़ा रहे, तो निजी स्तर पे समरसिबल पंप केवल समाज के जो संपन्न लोग हैं वही गड़वा सकते हैं। गरीब लोग, आम तबका लोग नहीं गड़वा सकता है समरसिबल पंप, वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समरसिबल पंप का कॉस्ट अभी जाता है 80,000 से लाख रुपया, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा। कहां से लोग केवल पानी की चीज पर जो है लाख लाख रुपया का फंड रख पाएंगे, जहां पे आज के डेट में चुनौती खाना पीना और दैनिक जीवन निर्वहन का ही बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार अपने आप में एक बहुत बड़ी कल्याणकारी संस्था है, कैपेबल संस्था है, कि हमें एकजुट होकर एक साथ आकर हमें हमारे क्षेत्र का सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्वीकृति लेकर आना है, गवर्नमेंट से स्वीकृति लेकर आना है। इस चीज के लिए सब कोई एक साथ आइए। सब कोई 10,000 प्लस लोग हमारे साथ आ चुके हैं, और भी हमारे तीनों प्रखंड के और भी परिवार और भी लोग जो अभी तक हमारे साथ नहीं आए हैं, इस मांग को उठाइए, साथ में आइए। और नहीं भी साथ में आइए तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारे ही साथ आके आप खुद अपने स्तर पर इस मांग को उठाइए, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मांग को पुरजोर करिए, सशक्त करिए। चीजें, बाकी बातें अगले वीडियो में आपस में और भी बातें करेंगे, और भी चीजें हैं जो आपके सामने लेकर आऊंगा, और भी चीजें आपसे शेयर करूंगा। तब तक मुझे इस चीज को, इस मैसेज को आप जरूरी था, मैंने समझा, इस वजह से मैं वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टाइम आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूं, फर्स्ट टाइम आप लोगों से वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा हूं। आगे मैं आप लोग के बीच भी आऊंगा, मैं समाज में हर जगह आऊंगा कि हम सब एक साथ आए, और बहुत जल्दी मैं सबके बीच आऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।